हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैलेंटेड आराध्या। सो यहाँ पर मैं लेके आई हूँ अगेन बुक्स। जैसे कि मेरी पिछली 2 वीडियो बुक्स के बारे में ही रही हैं। मैं बता देती हूँ कि ये सारी मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट वीडियोस है एंड मुझे एडिटिंग के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। तो अगर मेरे वीडियोस में कुछ मिस्टेक हो रहा है, कुछ फंबलिंग हो रही है, तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करें। मैं बुक्स के रिव्यू इसके लिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब मैं बुक सर्च कर रही थी तब मुझे कोई भी बुक का रिव्यू नहीं मिला और मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई कि मैं कैसे फाइंड करूँ वे या फिर कौन से ओलंपियाड में लेना चाहिए। बेसिकली मैं ओलंपियाड बुक्स के रिव्यूज़ कर रही हूँ। सो कौन से ओलंपियाड में मुझे मेरे बेबी को एनरोल करना चाहिए, ये क्वेश्चन मुझे थे और मैंने काफ़ी वीडियोस सर्च किए पर मुझे वीडियोस मिले नहीं रिलेटेड विद बुक्स। सो बुक्स के अगर रिलेटेड वीडियोस थे तो मुझे उसके अंदर का कंटेंट के बारे में कुछ नहीं पता था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद की हेल्प करते करते बाकी बच्चों के भी हेल्प कर दूँ, ताकि मेरे जैसे जो पेरेंट्स हैं जो बच्चों को ओलंपियाड में एनरोल करना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके साथ मैं अपना नॉलेज शेयर कर सकूं कि इन सब बुक्स में होता क्या है। सॉरी अगेन आई एम फम्बलिंग। जैसे कि मैंने बताया मुझे नॉलेज नहीं है वीडियोस एडिटिंग। सो ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं अभी रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। काफ़ी सालों से बंद था पर अभी मैंने रीएक्टिव किया है ताकि ये बुक्स के रिव्यूज़ में पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ शेयर कर सकूं। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट सी एग्ज़ाम होती नहीं है, काफ़ी बच्चे इजीली क्रैक कर पाते हैं, काफ़ी बच्चों का स्पीड स्लो रहता है। तो अगेन इट इज़ अपॉन टू किड कि उनका ग्रास्पिंग पावर कितना है। सो अभी हम बुक्स के बारे में बात करेंगे। सो ये है सिल्वर जोन ओलंपियाड SZ, ये है लोगो। और ये सारे बुक्स मुझे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं मिले किसी भी शॉप पे। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, जो एक ओलंपियाड का वीडियो मैंने अपलोड किया है, वो बुक्स मुझे नियर बाय स्टेशनरी शॉप में मिल गई थी। मैंने उनको बोल दिया था तो उन्होंने मंगवा लिया एंड देन वो मिल गई और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में भी थी। उसके अकॉर्डिंग ये बुक्स थोड़े एक्सपेंसिव हैं और इजीली अवेलेबल भी नहीं है। इनको ऑनलाइन ही मंगाना पड़ता है। तो आपके बच्चे का एनरोल कोड जनरेट होता है विच इज़ लाइक अ सीट नंबर। और उसके बाद ये बुक्स मेरे एड्रेस पे आ गए थे। उन्होंने स्कूल के रिलेटेड भी पूछा था पर मैंने एड्रेस मेरा अवेलेबल वहीं पे मैंने अपना एड्रेस मेंशन किया था तो वो एड्रेस पे डिलीवर हो गई। सो मेरी बेबी ग्रेड 3 में है तो ये सारे बुक्स ग्रेड 3 के हैं। और इसमें मैं लिटिल बिट कंफ्यूज हूँ क्योंकि उसमें जब मैं ऑनलाइन बुक्स को ऑर्डर कर रही थी तो काफ़ी ऑप्शंस थे कि आपको पेपर सेट चाहिए या फिर कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स चाहिए। तो मुझे भी पहले समझ नहीं आ रहा था। पेरेंट्स गाइज, ओलंपियाड एक्सीलेंस गाइड्स भी थे, वर्क्स बुक भी थे एंड अगेन दीज कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स। तो मुझे नहीं पता था इन सारे बुक्स में क्या है, क्या होता है, क्योंकि मेरे बेबी को भी मैंने फ़र्स्ट टाइम सिल्वर जोन में एनरोल किया है और जिसके बुक्स अवेलेबल नहीं थे तो फिर मैंने ऑनलाइन मंगा लिए। सो आइए हम साथ मिल के देखते हैं। सो इसमें है इंटरनेशनल इंफॉर्मेटिक ओलंपियाड, अगेन रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड ओलंपियाड, स्टेम। काफ़ी सारे स्कूल में ये सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है स्टेम, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट हैं जो अकॉर्डिंग टू किड, अकॉर्डिंग टू द एज सिलेबस में ऐड ऑन किए गए हैं कि उनके नॉलेज वो उनको ईज़िली बच्चे ग्रास्प कर पाए वैसे वे में उनको पढ़ाया जाता है। मोशन, डिस्टेंस, स्पीड, लाइक दैट वे। और सारे ओलंपियाड्स के सिलेबस जो है उससे सिमिलर है, राइट। सॉरी आई एम गेटिंग नर्वस, मुझे पानी पी लेना चाहिए। सो अगेन आई एम स्टार्टिंग। सो ये कॉन्सेप्ट बाकी ओलंपियाड्स के तरह सेम ही है, जिसमें यहाँ पे थोड़ा सिलेबस एक्सप्लेन करने के बाद क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिस पे हम बाकी ओलंपियाड के जैसे ABC में सर्कल करते हैं।
तो इसका आंसर आफ्टर चैप्टर तुरंत दिया गया है। एंड अगेन इसमें सिलेबस है, मेजरमेंट लाइक चैप्टर वाइज जैसे हमारे बच्चों के सिलेबस में होता है वैसे। और इसमें भी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन सेट नहीं है। जैसे प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन सेट होता तो पेरेंट्स को और बच्चों को भी हेल्प हो जाती समझने में, और सब्जेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अगेन इसके एग्ज़ाम्स लेट कंडक्ट होते हैं, तो आप पेरेंट्स बुक्स आप पहले ऑर्डर कर सकते हो ताकि बच्चों को हेल्प हो समझने में कॉन्सेप्ट, एंड पेरेंट्स को भी टाइम मिल जाए कि आप बच्चों को समझा सको कि अगर उनके कुछ डाउट्स हैं। क्योंकि इसके कोई क्लासेस या ट्यूशन्स नहीं रहते हैं, बेसिकली उनके जो सिलेबस रहते हैं उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन पेपर है जिसके फॉर्मेट सेम रहते हैं। ओके, इस एक बुक में यहाँ पे सैम्पल आंसर शीट दिया हुआ है। सो जैसे कि अदर्स ओलंपियाड है जिसके सैम्पल पेपर भी सेम ही है। पहले बच्चों के डिटेल्स रहेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे आंसर शीट रहेगा, और आंसर शीट को जो करेक्ट ऑप्शन है ABCD, उसमें से जो करेक्ट आंसर है उससे हमें HB पेंसिल, डार्क पेंसिल यूज़ करके आंसर को हाईलाइट करना है। और जो बड़े ग्रेड के बच्चे हैं जैसे 5 ग्रेड के ऊपर, वो बच्चे ब्लैक बॉल पेन यूज़ करते हैं आंसर को हाईलाइट करने के लिए। सो ये सैम्पल है, शायद आप देख सकते हो स्क्रीन में दिख रहा है। यस, तो इसमें 40 क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चंस रहते हैं। तो जब इसके क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के बाद अगर स्कूल या फिर ओलंपियाड प्रोवाइड कर रहे हैं कि अलाउ कर रहे हैं घर पे लेके जाने के लिए, सो मैं क्वेश्चन पेपर का भी रिव्यू करूँगी कि ऐसे क्वेश्चंस पेपर्स रहते हैं। सो इसमें तो वर्कबुक जैसे हो गया, मैंने बताया पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करा है और उसके बाद में आंसर क्वेश्चंस दिए गए हैं। और इसमें काफ़ी बुक्स ब्लैक एंड वाइट भी है, कलरफुल ज़्यादा है नहीं। देन ये है एक्सीलेंस गाइड जो सिमिलर है, जैसे कोई कंप्यूटर की बुक हो जाती है वैसे। एक पेपर पे एक्सप्लेनेशन है एंड अगेन उनके 5 क्वेश्चंस है, अगेन एक्सप्लेनेशन एंड देन अगेन क्वेश्चंस। तो ये वर्कबुक जैसे ही हो गया। अपेरेंटली मुझे इसमें कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, पर इसमें अपडेटेड नॉलेज है, जैसे ये सीरी, एलेक्सा, जेमिनी, सो सब अपडेटेड नॉलेज पे क्वेश्चंस है। जैसे AI, ये सब्जेक्ट था AI, एंड जनरल नॉलेज ओलंपियाड ये है वर्कबुक। एक्सीलेंट गाइड एंड वर्कबुक में डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। सो पिछली बुक काफ़ी कलरफुल थी और ये बुक ब्लैक एंड वाइट है। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस आंसर है, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया गया है, इसमें डायरेक्टली टेस्ट पेपर्स हैं। सो वर्कबुक में बेसिकली टेस्ट पेपर जैसा है, जो आई थिंक इसके आंसर कीज़ यस इसमें आंसर कीज़ दी गई हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर दिए गए हैं। सो वर्कबुक में क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं जिसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता, पर आप पीछे आंसर की का हेल्प ले सकते हो। और बच्चों का अगर कोई डाउट हो तो वो आपको सॉल्व करना है पेरेंट्स, क्योंकि इसमें कुछ जैसे यहाँ पे डिटेलिंग्स दी गई है वैसे कुछ डिटेल्स है नहीं कि आप बच्चों का डाउट सॉल्व कर सकें। तो ये वर्कबुक आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड देन एक्सीलेंस गाइड है, उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएगी। और अदर जैसे ये स्टेम, इसमें भी आप देख पाओगे सब कंप्यूटर रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन पार्ट फर्स्ट आता है एंड देन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सॉरी सो ये क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेनेशंस है एंड देन क्वेश्चन एंड आंसर है विद द एक्सप्लेनेशन। सो कॉम्प्रिहेंसिव बुक में आंसर वहीं पे दिया गया है। तो ये क्वेश्चन पेपर जैसे हम, या फिर जैसे यहाँ पे टेस्ट पेपर है वैसे हम नहीं ऑपरेट कर सकते हैं।
इस बुक को, जो कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। तो ये रहे सिल्वर जोन के बुक्स, स्कूल, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल ओलंपियाड्स है इसका। और यहाँ पे रिकमेंडेशन फॉर ओलंपियाड्स, क्विज़र और कॉम्पिटिशन्स, तो आप उनके वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हो अदर एक्सप्लेनेशंस के लिए या फिर अदर डिटेल में नॉलेज के लिए। थैंक यू पेरेंट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो ये वीडियो आप शेयर्स की, जिनको ये नॉलेज की ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए। और होप आप मेरा जो कुछ भी मिस्टेक हुआ है, फम्बलिंग हुआ है, उसको इग्नोर करेंगे। मैं सिर्फ ये नॉलेज के बेस पे शेयर कर रही हूँ ताकि जो पेरेंट्स बच्चों को हेल्प करना चाहते हैं वो समझ सके और डिसीजन ले सके कि अपने बच्चे के एज़ पर कैपेसिटी हमें कौन से ओलंपियाड में एनरोल करना चाहिए और उनके बुक्स रिव्यू कैसे रहते हैं। क्योंकि जब मैंने सर्च किया तब मुझे अवेलेबल नहीं थे ये बुक्स रिव्यू, तो मुझे बेसिकली बहुत टाइम लगा एंड एग्ज़ाम डेट्स भी आ गए हैं। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसे लेट हो जाए डिसीजन लेने में, ताकि पेरेंट्स अगर बच्चे की हेल्प करना चाहते हैं तो उसके लिए बच्चों के ऊपर बर्डन ना बने। इसके लिए मैं ये बुक रिव्यू बना रही हूँ ताकि पेरेंट्स भी जल्दी अर्ली प्रायर ऑर्डर कर सके बुक और बच्चों को वो नॉलेज शेयर कर सके। क्योंकि इसके ट्यूशन्स या फिर क्लासेस नहीं रहते हैं, हमें जो कुछ भी पढ़ना है हमें इसी बुक्स में से गो थ्रू करना पड़ता है। एंड देन हमें एग्ज़ाम, मतलब बच्चों को डायरेक्टली एग्ज़ाम अटेंड करना पड़ता है, या तो वो ऑनलाइन रहता है या फिर ऑफलाइन स्कूल में कंडक्ट होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए पेरेंट्स प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, तो बच्चे इजीली क्रैक कर पाएंगे उनके चैलेंजेस। सो थैंक you so much. Spread this video, shares, subscribe. Thank you so much.